रहे देखो, पहला श्लोक है ना, अथ प्रथमो अध्याय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये धृतराष्ट्र पूछ रहा। कहते हैं कि ये जो गीता है इसके यानी संजय से जो पूछ रहा है ना, जब महाभारत का युद्ध 10 दिन बीत गए, कुल 18 दिन युद्ध हुआ था, 10 दिन बीत, 10वें दिन महाभारत के युद्ध में पहले सेनापति भीष्म पितामह थे कौरवों के। 10 दिन उन्होंने युद्ध किया, समझे ना। तो 10 दिन के सेनापति वो थे, 10वें दिन जो है गिर गए युद्ध भूमि में। 5 दिन जो है द्रोणाचार्य है, समझे ना। और उसके बाद द्रोणाचार्य के बाद कौन आया? कर्ण आया, 2 दिन हो रहा। फिर शल्य राजा 1 दिन हो रहा। और सबसे लास्ट में अश्वत्थामा। अश्वत्थामा तो कुछ नहीं किया, वो जो रात में गया सबको आग से जला जुला दिया, काट कूट डाला, बाकी उसने कुछ। तो कुल इनमें मतलब कुल सेनापति कितना हुए? भीष्म पितामह सबसे ज्यादा हो रहे 10 दिन, 5 दिन द्रोणाचार्य, 15 दिन हो गए। फिर कर्ण रहा, शल्य रहा है, फिर जो है ये अश्वत्थामा, 5 हो गए। अब पांडवों में तो केवल एक ही सेनापति पूरा 18 दिन रहा। 18वें दिन उसको भी मार दिया खैर धृष्टद्युम्न को। तो जब 10वें दिन भीष्म पितामह गिर गए, शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाण मार दिया और गिर गए। तो 10वें दिन जो है कि धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय से। भगवान तो जिस दिन युद्ध हुआ था, युद्ध होने वाला था, उसी दिन गीता को उपदेश दे दिया। लेकिन एक जब 10वें दिन भीष्म पितामह गिर गए, तब उसने पूछा कि वहाँ महाभारत के युद्ध में क्या हो रहा है। जब उसको भीष्म पितामह के बारे में पता लगी कि भीष्म जो है गिर गया, तब ये सारी घटना बता रहा है शुरू के दिन से। लेकिन 10वें दिन बता रहा है, ये जो संजय है 10वें दिन भीष्म पितामह जब बाणों पर गिर पड़े तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि धर्म क्षेत्र, यानी जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। तो कहते हैं धर्मादि नाम प्रतिपादके महाभारते, कि धर्म आदियों का जो प्रतिपादक ग्रंथ है महाभारत, जिसमें कहते हैं कि जन्मेजय और वैशंपायन का संवाद है, समझे ना। हाँ, तो 10 दिनानि युद्धम कृत्वा, देखो यहाँ लिखा है कि 10 दिन युद्ध करके श्री भीष्मस्य पात अनंतर कथानके प्रवृत्ता, कि 10 दिन युद्ध करके जब भीष्म पितामह पात हो गया, यानी गिर गए, अर्जुन के बाणों से गिर गए, तो उसके बाद कहते हैं कथानक प्रवृत्त हुआ। अतः कहते हैं पूर्व उक्तस्य अपि पुनः सविशेषण श्रवणाय, कि इसलिए कहते हैं 10वें दिन धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, लेकिन अब कहते हैं 10 दिन पहले दिन से ही पूछ रहे हैं। 10वें दिन पूछ रहे हैं, पहले दिन से ही पूछ रहे हैं क्या क्या हुआ इस 10 दिन में। तो कहते हैं कि पूर्व में भी जो हो गया था, कहा गया, तो उस पुनः उस विशेषण को श्रवण करने के लिए धृतराष्ट्र का एक प्रश्न है। अब यहाँ कहते हैं, अच्छा यहाँ कहते हैं कि जैसे कोई कहता अग्निहोत्रम जो होती ये वागुम पचते, कहते हैं कोई कहता है कि अग्निहोत्र में आहुति देता है, क्या करता है? आहुति देता है। और फिर कहते हैं यवागुम पचते, यवागुम माने का हलवा बनाता है, हलवे की वो है वो देता है आहुति। अरे भाई पहले हलवा बनाएगा तब तो आहुति देगा ना। लेकिन यहाँ पहले क्या कहते हैं? अग्निहोत्रम जो होती है यवागुम पचते, पहले होना चाहिए यवागुम पचते, यवागुम पकाता है फिर अग्निहोत्र, तब उसके अग्नि में क्या करता है? हवन करता है। लेकिन यहाँ पर वेद में क्रम उल्टा आया कि पहले जो है कि पहले अग्निहोत्रम जो होती आया, फिर यवागुम पचते। उसी प्रकार से अरे महाभारत का ये मतलब गीता का जो उपदेश चला, तो उसको जो है महाभारत के बारे में पहले दिन से पूछना था धृतराष्ट्र को। पहले दिन ना पूछ कर किस दिन पूछ रहा है? 10वें दिन। 10वें दिन। तो उल्टा क्रम क्यों चला है? बोले कि भाई वेदों में भी कहीं कहीं उल्टा क्रम चलता है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि इत्यत्र कहते हैं यथा पाठक्रमम अनादृत, जैसे पाठक्रम का अनादर करके क्रमानुरोध है। तो पाठक्रम तो ऐसे है, पाठ किया गया कि अग्निहोत्रम जुहाती यवागुम पचती, ऐसा पाठक्रम है। लेकिन कहते हैं कि क्रम के अनुरोध से
पहले कहते हैं यवागुम पूर्वम, पहले यवागु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यवागु पकाता है फिर अग्निहोत्र करता है। तो वहाँ जो है अर्थ में जो है वैसा क्रम लेंगे। इसी प्रकार से कहते हैं कि तथैव अर्थ क्रमानुरोधेन व्याख्याम करोति, उसी प्रकार से कहते हैं कि अर्थ क्रम के अनुरोध से व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर मीमांसा दर्शन वाले धर्म किसे कहते हैं? कहते हैं चोदना लक्षणों अर्था धर्मा। चोदना माने कि वेद में जो विहित है, वेद में विहित कर्म को ही धर्म कहते हैं, अथवा उसको कहते हैं कि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म। इसी की व्याख्या किया ना मीमांसा दर्शन वाले कि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म। जो वेद से प्रतिपादित है, प्रयोजन वाला है, अर्थवान है, उसे धर्म कहते हैं। ये मीमांसा वाले कहते हैं। तो वेद से प्रतिपादित क्या है? यज्ञ आदि। अब प्रयोजन वाला ही भी है, स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं, अर्थवान भी है, स्वर्ग आदि मिलेगा, कल्याण होगा। इसलिए यज्ञ आदि कर, याग आदि रेव धर्म है। यज्ञ आदि करना ही क्या है? धर्म है। धर्म है, ऐसा मीमांसा दर्शन वाले कहते हैं। अच्छा, और कहते हैं कि वैशेषिक दर्शन वाले क्या कहते हैं कि यथो अभ्युदया निश्रेयस सिद्धि सा धर्म। इसको लिखो, वैशेषिक दर्शन का लिखो, यथो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म। अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, ये वैशेषिक सूत्र है। यानी वैशेषिक दर्शन के जो सिद्धि, वैशेषिक दर्शन के आचार्य कणादुनि है, वो धर्म का लक्षण बताते हैं कि यतः माने जिससे, अभ्युदय माने सांसारिक हमारी उन्नति होती है, जिसके द्वारा हमारी सांसारिक उन्नति होती है। और परलोक में अभ्युदय माने कि मुक्ति आदि प्राप्त होती है। इस लोक में हमारा जो है उन्नति होती है, परलोक में हमारी क्या होती है? मुक्ति आदि की प्राप्ति होती है। वो धर्म है, दोनों की सिद्धि हो जाए, इस लोक के हमको सुख मिल जाए और परलोक के जो है कि मुक्ति आदि हमको कहते हैं, जिससे दोनों की सिद्धि होती है, वो धर्म है, ये कहते हैं। अच्छा, मीमांसा दर्शन वाले क्या कहते हैं कि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म, कि जो वेद से प्रतिपादित है, प्रयोजन वाला है, अर्थवान है, उसे क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। तो ये कहा, देखो यहाँ दिया है स्वर्गादय अभ्युदय मोक्षस्य यतः सिद्धि सा धर्म। इसका अर्थ है कि स्वर्ग आदि जो अभ्युदय है यानी उन्नति और मोक्ष, ये सब जिसके द्वारा कि दोनों की सिद्धि जिसके द्वारा होती है, वो धर्म है। वो क्या है? धर्म है। धर्म है। अच्छा, तो इसलिए यहाँ धर्म का, और यहाँ जैसे बताते हैं मनुस्मृति में क्या करेंगे, धारणात् धर्मम इत्याहु, महाभारत है, धारणात् धर्मम इत्याहु धर्मेण विधृता प्रजा या स्यात् धारणा संयुक्ता स धर्म इति निश्चय। कि कहते हैं धारणात् धर्म इत्याहु, धारण करने से वो धर्म कहलाता है। जैसे अग्नि जो है जलाने की शक्ति धारण करता है, तो अग्नि का जो है धर्म क्या है? जलाना। वैसे कहते हैं जिसको धारण करते हैं वही क्या है? धर्म। तो धारणात् धर्म इत्याहु धर्मेण विधृता प्रजा, धर्म से ही कहते हैं सारी प्रजा को धारण किया है। यह स्यात् धारण संयुक्ता, कहते हैं जो धारण से युक्त है वही धर्म कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? धर्म। ऐसे महाभारत में कहा है। इत्यादि कहते हैं लक्षण से धर्म का जो है कि प्रयोजक क्षेत्र कौन है? वो कुरुक्षेत्र है। कौन है? कुरुक्षेत्र। अथवा कहते हैं धर्म का क्षेत्र जो है यज्ञादि जहाँ होता है, यज्ञ आदि होता है, उसको धर्म कहते हैं। धर्म क्षेत्र जहाँ यज्ञ आदि हो उसको क्या कहते हैं? धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र कहते हैं कि जैसे जहाँ मृग जिस भूमि में विचरण करते हैं, वो भूमि जो है यज्ञ के लिए पवित्र मानी जाती है। क्या मानी जाती है? पवित्र। हाँ। कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावता स गेयो यज्ञो देशम लेक्षस देशस्तु अतः परम। कहते जो जहाँ कृष्ण सार मृग होता है, यानी कस्तूरी मृग आदि, तो कहते हैं कि वो जहाँ विचरण करते हैं स्वाभाविक रूप से, वो यज्ञ करने के लिए पवित्र देश होता है, वो धर्म क्षेत्र है। और जहाँ यह कहते हैं जहाँ पर मृग आदि स्वभाव से विचरण नहीं करते, वो म्लेच्छों का देश है,
उसको क्या कहेंगे? मलक्ष्यों का देश। म्लेच्छ देश। ये मनु महाराज कह रहे हैं। कौन कह रहा है? मनु महाराज। मनु स्मृति। तो मतलब कहते हैं कि श्रुति स्मृति से लोग प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र है, क्योंकि यहाँ कहते हैं धर्म की वृद्धि होती है। क्या होती है? धर्म की वृद्धि, इसलिए कहते हैं धर्म क्षेत्र। अथवा कहते हैं छात्र धर्म युद्ध प्रकरणार्थ, कि क्षत्रियों के धर्म का युद्ध का प्रकरण है, कि यहाँ क्षत्रियों के धर्म की भी तो मतलब वो है ना व्यवस्था है कि कोई किसी निहत्थे पर अस्त्र नहीं उठाएगा, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। धर्म के अनेक युद्ध के अनेक नियम हैं। तो पहले युद्ध में भी धर्म था और आज जो है धर्म में युद्ध हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना। पहले धर्म में क्या था? युद्ध में धर्म था, वहाँ भी धर्म का पालन होता था और आज धर्म में युद्ध हो रहा है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि छात्र धर्म के युद्ध का प्रकरण होने से युद्ध क्षेत्र जो युद्ध भूमि है कुरुक्षेत्र, तो इसे कहते हैं कि उसमें संवेता माने एकत्रित, उस धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है उसमें संवेता माने एकत्रित जो कौन? युद्ध की इच्छा वाले। युद्धवा का अर्थ क्या है? युद्ध की इच्छा वाले जो संवेता माने एकत्रित है। कौन? माम का पांडवाश्च। माम का माने मदीया पुत्र है। धृतराष्ट्र कह रहा मेरे जो पुत्र है। अब पांडवा माने जो पांडु के पुत्र है। यही उसके भेद बुद्धि हो गई ना कि मेरे पुत्र पांडव पुत्र, जो पांडव है वो जो युद्ध की इच्छा वाले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में संवेता माने एकत्रित हुए हैं। तो कहते हैं कि हे संजय किम अकुर्वत, उन्होंने क्या किया? तो पहले दिन से पूछ रहा है घटना, 10वें दिन पहले दिन से पूछ रहा है। तैसा उसने जो है यहाँ कहा। तब ये संजय कहते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले कि पांडव अनीकम व्यूढ़म पांडव अनीकम दृष्ट्वा तदा दुर्योधन आचार्यम उपसंगम्य। कहते पांडवों की जो अनेक है, अनेक माने सेना है, पांडवों की जो सेना है। कैसे? व्यूढ़म माने व्यूहाकार, व्यूहाकार जो पांडवों की सेना है। उस सेना को दृष्टवा माने देख करके तब जो दुर्योधन है, राजा दुर्योधन, राजा भी दुर्योधन का संबोधन है कि राजा दुर्योधन आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास जाकर, आचार्य कौन? द्रोणाचार्य। उपसंगम्य यानी उनके समीप जाकर के। अच्छा समझे? अच्छा कहते हैं कि आचार्य किसे कहते हैं? उपनीया तो यह शिष्यम वेदम अध्यापये द्विजा संकल्पम सा रहस्यम च तम आचार्यम प्रचक्षते। कहते हैं जो शिष्य का वो उपनयन करे, उपनयन संस्कार, और जो वेद का अध्यापन कराए, पढ़ाए, संकल्प और रहस्य के साथ जो वेद का अध्ययन कराए, उसे आचार्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपनीय तो यह शिष्यम, उपनीय तो यह शिष्यम वेदम अध्यापयेत द्विजा, वेदम अध्यापयेत द्विजा द्विजा संकल्पम स रहस्यम च रहस्यम च तमाचार्यम प्रचक्षते। प्रचक्षते कहते हैं जो शिष्य का उपनयन करके और कहते हैं कि संकल्प और रहस्य के साथ वेद का अध्ययन कराए, उसे आचार्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आचार्य। अथवा दूसरा लक्षण बताते हैं, आचिनोत च शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरत यस्मात् तद यस्मात् आचार्यस्तेन कथ्यते। यानी कहते हैं कि जो आचिनोति शास्त्रार्थम, यानी कहते हैं जो शास्त्रों के अर्थ का आचिनोति माने कि संग्रह करता है। क्या करता है? संग्रह करता है। और आचरण में जो स्थापित करता है उस शास्त्र के अर्थ को, जो सबके आचार विचार में क्या करता है? स्थापित करता है। और स्वयं उसका आचरण करता है।
तो उसको कहते हैं, उसको आचार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आचार्य। आचार्य। ये तो लक्षण लक्षितम आचार्यम, ऐसा कहते हैं लक्षण से लक्षित जो आचार्य है। तो ऐसे स्वयं यो आदरणेन, ऐसे आचार्य के पास वो राजा दुर्योधन जो है स्वयं आदर पूर्वक उनके समीप जाता है और समीप जा करके उनसे वचन कहता है। लेकिन वहां जाकर भी वो कपट पूर्वक बोलता है, यानी उनको क्रोध दिलाने के लिए कहता है, देखो महाराज, आपने जिस चेले को पढ़ाया लिखाया धनुष विद्या सिखाई, वही आपका चेला देखो आज आपके सामने जो है सेनापति पांडवों का बन करके युद्ध के लिए, आपसे युद्ध के लिए खड़ा है। मतलब उनको भड़का रहा था ना, आचार्य के पास जाकर भी उनको भड़का रहा। क्रोध दिलाने के लिए। इसलिए यहाँ कहता है ना कि पश्येतां पांडुपुत्राणां पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती चमू आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तव शिष्येण धीमता। वो कहता है कि हे आचार्य, कहता है पांडुपुत्राणाम एताम महतीम चमूम पश्या, कि पांडुपुत्रों की जो ये महती माने विशाल जो चमू माने सेना है, पांडुपुत्रों की ये जो विशाल सेना। इसको पश्य माने देखिए। और व्यूढाम द्रुपद पुत्रेण, कहता है द्रुपद पुत्र जो धृष्टद्युम्न है ना, जो आपका शिष्य है। और कहते हैं कि धीमता माने जो बड़ा बुद्धिमान है, तो आपका शिष्य जो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न है बुद्धिमान, उसके द्वारा जो व्यूढ़ाकार ये पांडवों की विशाल सेना है, इसको देखो। मतलब भड़का रहा है कि आपका ही चेला, आपसे ही सब कुछ सीखा, और देखो आपके सामने पांडवों की विशाल सेना को व्यूढ़ाकार करके आपके सामने खड़ा है, इसे भड़का रहा था। चलो पूर्ण